2007 वर्ल्ड कप में आखिरी गेंद डालकर इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले जोगिंदर शर्मा से जब यह सवाल पूछा गया कि इंडिया का कोच किसे बनना चाहिए, तो उनका जवाब था गौतम गंभीर। लेकिन इस जवाब के साथ उन्होंने एक और सवाल छेड़ दिया, कहा कि यार गंभीर को बनना तो चाहिए, लेकिन गंभीर कोचिंग क्या झेलने की हैसियत टीम इंडिया रखती है? क्या टीम इंडिया में लोग हैं जो गंभीर कि कोचिंग में खेल पाएंगे? और क्या गंभीर के साथ इश्यूज नहीं हो जाएंगे? हमें लगा कि जब गौतम गंभीर, जिनके हेड कोच बनने का रास्ता लगभग लगभग साफ है, उनकी एंट्री के समय किसे किसे दिक्कत हो सकती है, यह जरा समझ लिया जाए। राहुल द्रविड़ ने आज ही ये बड़ा ऐलान कर दिया कि ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी टूर्नामेंट है और किसी भी हाल में इस वर्ल्ड कप के बाद वो आगे कोच के तौर पर कंटिन्यू करना नहीं चाहते। और जब ये बात क्लियर हो गई है, तब ये बात भी क्लियर है कि गौतम गंभीर जो है वो फाइनल हो जाएंगे। अब इंडिया में चाहे गांगुली रहे हों, धोनी रहे हों, विराट रहे हों, रोहित रहे हों, इंडिया के पास कैप्टन तो अच्छे रहे हमेशा ज़्यादातर, लेकिन इनके साथ जो कोचेस होते हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोच कौन होगा। इंडिया में कोचेस को लेकर विवाद भी रहा है, ग्रेग चैपल का विवाद अभी तक लोग भूले नहीं है। लेकिन गंभीर जब कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाते हैं और लखनऊ को 2 बार प्लेऑफ तक ले जाते हैं, 2007-2011 वर्ल्ड कप के हीरो के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, और कोचिंग को लेकर जब वो स्टेटमेंट देते हैं कि अगर ये मौका मिलता है तो उनके लिए गौरव की बात होगी, कौन नहीं चाहेगा कि 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, सही करे, तो फिर सवाल ये उठता है कि गंभीर को लेकर समस्या कैसे हो सकती है। दरअसल गौतम गंभीर एक सख्त छवि, सख्त मिजाज के क्रिकेटर और मेंटोर है। उनके करियर को देखा जाए तो आप पाएंगे कि वो खुद इतने अनुशासित थे और वैसे ही वो चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो भी रहें। कई बार ये भी खबर आई कि कोई खिलाड़ी जो था वो किसी बहाने से डोमेस्टिक खेलने से बचता दिखा, तो उसे प्लेइंग 11 में गंभीर ने जगह नहीं दी। इधर उधर बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनसे आते रहे। लेकिन गौतम गंभीर अब जब बीसीसीआई में फुल फ्लेजेड तरीके से आने वाले हैं, तो फिर 4 ऐसी समस्याएं जो लोगों को हो सकती हैं। तो पहली समस्या उन लोगों को हो सकती है जो वर्कलोड की बात करते हैं कि यार वर्कलोड ज़्यादा है। जैसे कई खिलाड़ियों को होता है कि वो इंडिया में जब इंटरनेशनल मैचेस होंगे तो अपने आप को रोक लेते हैं और जब आईपीएल आता है तो खेल लेते हैं। ऐसे तमाम लोगों को लेकर पक्का इशू होगा, क्योंकि गौतम गंभीर ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर आप आईपीएल के लिए अवेलेबल हैं और बाकी टूर्नामेंट के लिए आप गायब हैं, तो हो सकता है गौतम गंभीर के साथ आपका इशू हो, और ये इशू बढ़ भी सकता है कई खिलाड़ियों को लेकर। ये कहानी है। दूसरा, पॉलिटिक्स को लेकर चीज़ें जो है, गौतम गंभीर अगर कोच बनते हैं तो जो बात जस्टिन लैंगर ने कही थी कि यार केएल राहुल और उनके बीच बातचीत हुई और उस बातचीत में उनकी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। राहुल ने उनसे कहा कि आईपीएल में 1000 गुना ज़्यादा पॉलिटिक्स है। अगर ऐसा होता है तो शायद पॉलिटिक्स करने वाले खिलाड़ियों को भी समस्या हो जाए। गंभीर उन्हें भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गंभीर की ये कहानी है। गंभीर अगर हेड कोच बनते हैं तो सिलेक्शन में उनकी भूमिका बड़ी अहम हो जाएगी, और तमाम वो खिलाड़ी जिनके सिलेक्शन को लेकर सवाल उठते हैं, तमाम वो खिलाड़ी जो हो सकता है मीडिया हाइप की टीम में आते हैं, उनको लेकर ये सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी। गंभीर का सिस्टम अलग है, उनके हिसाब किताब अलग है, उनका फैसला अलग है। गंभीर अगर कोच बनते हैं तो उन खिलाड़ियों को बड़ी समस्याएं हो सकती हैं जो स्टार खिलाड़ी हैं, क्योंकि अगर आपने केकेआर का भी ट्रेंड देखा होगा तो स्टारडम गौतम गंभीर की लीडरशिप में नजर नहीं आता है। गंभीर ने जब केकेआर को ज्वाइन किया था तो पहले दिन ही स्टेटमेंट दिया था कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप इंडिया के लिए खेलते हैं, या आप डोमेस्टिक खेल कर आए हैं, या आप कुछ भी नहीं खेलते। अगर आप कैंप में हैं तो आप सब मेरे लिए बराबर हैं, और उसके बाद जो खिलाड़ी परफॉर्म करके देगा उस खिलाड़ी को मैं मौका दूंगा, वो खिलाड़ी मेरे लिए आगे जाएगा और वही खिलाड़ी मेरे लिए हीरो हीरा लाल होगा। तो ऐसे में समस्याएं हो सकती हैं कि यहां पर भी कहानी आए। चौथा, गंभीर पावर लेंगे और गौतम गंभीर बर्दाश्त नहीं करते। गौतम गंभीर का अपना एक थॉट प्रोसेस है, वो सही है, गलत है, वो बात की बात है, लेकिन उस थॉट प्रोसेस के चलते भी इश्यूज हो सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह कि रोहित शर्मा के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और विराट की परफॉर्मेंस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इन 2 खिलाड़ियों को लेकर तो इश्यूज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो टैंटन दिखा रहा है, जो भाव खा रहा है, जो नखरे दिखा रहा है, जो बहुत ही फ्रेजाइल है, गच्चे मार देता है, रणजी नहीं खेलता है, आई एम श्योर उसको बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं। व्हाट यू टेक? गंभीर
कोचिंग में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको इश्यू हो सकता है आपकी नज़र में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।